Hello students, welcome you all to this session. In this class, we are going to continue our chapter number system and a new topic we are going to start guys, that is divisibility rules. Students अगर बात करें divisibility का तो ये बहुत easy टॉपिक मान लेते हैं आप लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं है बिकॉज आप इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन से अनजान हैं. ओके, इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. हाँ, बेसिक रूल जो है कि व्हाट इज द रूल फॉर 2, 3, 4, ये बेसिक चीजें हम कवर करेंगे जो कि आपको इजी लग सकती है, लेकिन उनके अंदर भी गाइस हम बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो जैसे पिछले टॉपिक्स को कवर किया है बहुत बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, उसी तरीके से इस टॉपिक को भी कवर कर रहे होंगे. तो हर एक बात को सीखते चले, बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए. हर एक कंसेप्ट आगे आपको यूज होने वाला है. डिविजिबिलिटी का काम केवल इतना नहीं है कि इसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन होगा या नहीं. स्टूडेंट्स, क्वांट सेक्शन में आपको सभी क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करनी है. कैलकुलेशन जब करनी होती है तो कुछ नंबर कैंसिल होते हैं, और जब नंबर कैंसिल होते हैं वो अल्टीमेटली हम डिवाइड दे रहे होते हैं. तो किस नंबर से कौन सा नंबर कैंसिल हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए व्हाइल सॉल्विंग एनी कैलकुलेशन. ये केवल तब पता पड़ पाता है जब हम बहुत अच्छे होते हैं किस टॉपिक में, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल्स. ओके, तो बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह. आई थिंक आपको विश्वास हो चुका है कि हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब हम खत्म करेंगे इस टॉपिक को तो एक्सट्रीम लेवल कवर कर चुके होंगे फॉर श्योर. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहली बात तो बेसिक सी बात गई कि अगर मैं आपको बोलूं कि कोई नंबर डिविजिबल, एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि 24 में 8 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है. वो क्यों चला जाता है बच्चों? क्योंकि 24 इज मल्टीपल ऑफ 8. बहुत छोटी बात मैं समझा रहा हूं आपको. 8 से 8 कैंसिल हो गया. अगर आपका डिनोमिनेटर कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है मतलब डिवीजन पूरा पूरा जा रहा है. क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? बहुत बेसिक सी बात है. इसके बाद हम रिमाइंडर्स भी पढ़ेंगे, वहां भी ये चीज काम आ रही होगी. ये चीज समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि अगर आपका डिनोमिनेटर कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है इसका मतलब आपका डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल नंबर ले लिया मैंने, कुछ अच्छा नंबर ले लिया, 3 इंटू 4 इंटू 17 इंटू 5. क्या इस नंबर में 34 का डिवाइड जाएगा? ये जो प्रोडक्ट आएगा क्या ये 34 से डिविजिबल होगा? आप बोलोगे बिल्कुल होगा. क्यों सर? 17 टू जा 2 जा. क्या आपका डिनोमिनेटर कंप्लीटली कैंसिल हो गया है? हाँ सर, डिनोमिनेटर कंप्लीटली कैंसिल हो गया है. अगर हमारा डिनोमिनेटर कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है तो हम बोलेंगे ये नंबर आपका न्यूमिनेटर जो है वो 34 से कंप्लीटली डिविजिबल है. इतनी बेसिक बात से मैं शुरुआत कर रहा हूं गाइस. ओके, तो कोई कारण नहीं है गाइस कि आपको चीजें कवर ना हो पाए. आपको क्लास को पूरा कवर करना पड़ेगा, दैट्स इट. पूरा क्लास आपने कवर किया है, नो मैटर आपका मैथ्स बैकग्राउंड है या नहीं है, आप क्रिस्टल क्लियर होंगे फॉर श्योर. बट द मेन थिंग इज व्हाट गाइस, यू हैव टू कवर द क्लासेस इन द मोस्ट कंप्लीट फॉर्म. ओके, तो ये बहुत बेसिक सी बात है, आई थिंक समझ में आ चुकी है ना. तो जब भी हमारा डिनोमिनेटर कंप्लीटली कैंसिल हो रहा होता है इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कंप्लीटली कैंसिल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, दैट्स इट. अब बच्चों कुछ रूल्स हम पढ़ रहे हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 4, 8. अल्टीमेटली एक रूल हम पढ़ेंगे बच्चों, उससे 2 की पावर n, मतलब ऐसे जो नंबर तो 2 की पावर n में लिखी जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर है, 2 क्यूब है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 6 का रूल भी आप इसी क्लास में पढ़ लेने वाले हैं कि हाउ टू चेक whether a number is divisible by 2 to the power 6 such that 64 or not. Okay, now बच्चों ध्यान दें. बच्चों ये 2 का रूल सभी को पता है कि यूनिट डिजिट मस्ट बी 0, 2, 4, 8, 6, 6, 8 की बात है, 6, 8. काफी इजी बात है गाइस. अगर आपका कोई नंबर लास्ट में आपको
02468 दे रहा है तो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ये सबसे बेसिक रूल है। ये अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से तो भी आपको ये रूल पता होता है। इसको मैं और भी मॉडिफाई करूंगा स्टूडेंट, बहुत छोटी बात मैंने आपके लिए लिखी है। इस बात को समझे पहले आप, इन रूल को हम स्टार्ट करें उससे पहले बच्चों क्या ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर है? कुछ बहुत बेसिक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं और बहुत काम आने वाली है आगे जाके ये सभी बातें। कोई भी 3 डिजिट का नंबर अगर लिखा है बच्चों, एनी 3 डिजिट नंबर इज देयर एबीसी, तो ये वास्तव में क्या लिखा है? ये आपका यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड प्लेस है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं 100 इंटू ए प्लस 10 बी प्लस 1 इंटू सी, तो सी, दैट्स इट। क्या ये बात हमने सेकंड या थर्ड क्लास में कवर की थी? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, कोई नंबर अगर 4 डिजिट का ले लिया, मैंने ए बी सी डी लिया होता 4 डिजिट का नंबर, तो नंबर वास्तव में 1000 ए प्लस ये आपका यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस। तो हंड्रेड प्लेस पे आपका बी है, टेंस प्लेस पे आपका सी है, तो 10 इंटू सी, और यूनिट प्लेस पे आपका डी है, तो 1 इंटू डी करना है आइडियली, लेकिन 1 इंटू डी तो डी ही होगा। अरे किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर मिलता है। बहुत छोटी सी बात है, बोलो हाँ या ना। आई थिंक ये बात किस तरह क्लियर हो चुकी है आपको स्टूडेंट्स ना। अब एक छोटी सी बात, अगर कोई नंबर ले लो, एक एग्जांपल 3 6 7 8, तो वास्तव में ये नंबर लिखा क्या है? ये नंबर लिखा है 3 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं 3678। अरे बोलो ये सुनो, 3678। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 3678 लिखा है, 3678 लिखा है। तो इस तरीके से हम ब्रेकअप करना जानते हैं, बोलो ये सुनो। ऐसे ही नंबर अगर 5 डिजिट का होता बच्चों, ए बी सी डी ई होता, ऐसे 5 6 7 8 ऐसे कई डिजिट के नंबर मिल सकते हैं, बोलो हाँ या ना। तो ये नंबर में आपको कहां से शुरुआत होता है? यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस, 10,000 प्लेस। तो ये बनता है आपका ए इंटू 10,000 प्लस बी इंटू 1000 प्लस सी इंटू 100 प्लस 10 डी, डी इंटू 10 कर लो कोई बात नहीं, 10 डी प्लस ई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरीके से हमें, ये बेसिक सी बात है, 2 डिजिट का नंबर ए बी अगर कहीं लिखा है तो वास्तव में ए इंटू 10 प्लस बी लिखा है, बोलो हाँ या ना। 73 अगर लिखा है तो वास्तव में 7 इंटू 10 प्लस 3 लिखा है। हैव यू गॉट माई पॉइंट गाइस? बोलो यस और नो। ये 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर, 5 डिजिट का नंबर, ऐसे एंड सो ऑन, आगे से आगे हमारी डिजिट्स को हम इंक्रीज करते चले जाएंगे, बोलो हाँ या ना। अब बच्चों ध्यान दें, अगर कोई भी नंबर लिखा है, कोई भी नंबर 3 डिजिट का नंबर है, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो सर वास्तव में ये नंबर, इसके पीछे भी क्या बेसिक है? क्यों? 2 के लिए हम केवल लास्ट डिजिट चेक करेंगे और हमें पता पड़ जाएगा कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। व्हाट इज द बेसिक बिहाइंड द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2? ये भी हम समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। एबीसी अगर लिखा है मतलब वो 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी लिखा है, बोलो हाँ या ना। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि अगर ये 10 बी लिखा है और ये 100 ए लिखा है, 10 में तो 2 का डिवाइड जाता है, वी ऑल नो 2 5 10। 100 में भी 2 का डिवाइड जाता है, बोलो यस और नो। क्या मेरी बात क्लियर हो? मतलब इस पूरे नंबर में 2 का डिवाइड जाएगा या नहीं? इन दोनों नंबर में तो 2 का डिवाइड जाता है, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। केवल लास्ट डिजिट डिसाइड करेगी बेटा कि ये पूरा नंबर 3 डिजिट का जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं। इसीलिए इसकी बेहतर डेफिनेशन क्या है बच्चों? लास्ट डिजिट, या न्यू लिख दो, यूनिट डिजिट must be divisible by 2. Are you getting my point guys? आपको पता पड़ता, देखो ये 3 डिजिट का नंबर, अगर 4 डिजिट का लिखा होता कोई बात नहीं, 4 डिजिट का भी लिख दूंगा आपके लिए, ए बी सी डी। आप बोलते सर 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी। अरे सर ये नंबर 10 का मल्टीपल, देखो 10 सी अगर लिखा है, इसमें 2 का डिवाइड जाएगा, क्या आप बोलोगे चला गया?
डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया सर, पूरा पूरा डिवाइड चला गया, बोलो यस और नो। ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। ये 4 डिजिट का नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं, केवल मेरा लास्ट प्लेस, यूनिट प्लेस बता देगा, बोलो यस और नो। अगर यूनिट प्लेस 2 से डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, बिकॉज बाकी सारे नंबर तो 2 से डिविजिबल है। और अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो पाया तो पूरा नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं रहेगा। हैव यू गॉट माई पॉइंट बच्चों? यहां लिखा मैंने 3, लिख लो 4828, यूनिट प्लेस 8 है सर, इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर 4827 लिखा होता, आप बोलते सर क्योंकि यूनिट प्लेस में 2 का डिवाइड नहीं जाता है, इसलिए इस पूरे नंबर में भी 2 का डिवाइड नहीं जाता है। इतनी छोटी सी बात हमने कवर की है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर बात करूं बेटा मैं 4 के लिए कि व्हाट इज द, अभी हम कंक्लूड कर लेंगे, आप टेंशन ना ले बच्चों, काफी इजी बात बन के रह जाएगी। कोई भी 4 डिजिट का नंबर, सॉरी कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, वो नंबर कितने भी डिजिट का हो सकता है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 10 डिजिट, 1000 डिजिट, कितने भी डिजिट का नंबर हो सकता है ना। अब हम बात करते हैं बच्चों 4 के लिए। अगर किसी 4 डिजिट के नंबर को मैं देखूं तो क्या वो 4 डिजिट का नंबर मुझे ऐसा दिखेगा, 1000 A प्लस 100 B प्लस 10C प्लस D। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि हम ये बात तो जानते हैं सर कि 4 का मल्टीपल 100 होता है, 100 में 4 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है, बोलो हाँ या ना, 25 टाइप। अरे 25 फोर द 100 सबसे इजी टेबल हमको बचपन से याद है। 100 में अगर 4 का डिवाइड जाता है तो 100 के सभी मल्टीपल में 4 का डिवाइड जाएगा। 100 में अगर डिवाइड जा रहा है, 100 में अगर 4 का डिवाइड जाता है तो 100 का कोई भी मल्टीपल हो उसमें भी 4 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा, बोलो ये सुनो, छोटी सी बात ना। तो आप कहोगे सर सर ये 100 का मल्टीपल है, ये भी 100 का मल्टीपल है, क्या इन दोनों में 4 का डिवाइड जाना ही जाना है? हाँ सर, ये दोनों नंबर 4 से डिविजिबल होंगे, इनको क्रॉस का मतलब इनको चेक करने की जरूरत नहीं है मुझे, बोलो हाँ या ना। मुझे चेक करना है कि लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है, लास्ट 2 डिजिट से जो 2 डिजिट का नंबर बन रहा है, क्या वो 4 से डिविजिबल है? ये दोनों नंबर तो 4 से 4 से डिविजिबल होंगे फॉर श्योर, तो केवल लास्ट के 2 डिजिट मुझे बता देंगे कि पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। इसीलिए हम 4 के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। या न्यू कर लो, नंबर मेड बाय लास्ट 2 डिजिट must be divisible by 4, divisible by 4। नंबर मेड बाय लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। बच्चों ध्यान दें, बहुत अच्छी बात सीखने जा रहे हैं। मैंने कहा आपको 3848, क्या इस नंबर में 4 का डिवाइड जाता है? इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं आपको इस तरीके से। तो क्या ये नंबर 3 इंटू 1000 है? अरे 1000 इंटू ए करूं या 1000 इंटू 3 एक ही बात है ना। प्लस 8 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस डी। बच्चों क्या मेरी बात से एग्री करते हो कि ये देखो ये नंबर 100 का मल्टीपल है, 100 का मल्टीपल कोई नंबर मतलब 4 से डिविजिबल होना ही होना है। ये नंबर देखो 1000 का मल्टीपल है और 1000 इज मल्टीपल ऑफ 100। अरे बोलो हाँ या ना, 1000 इज मल्टीपल ऑफ 100, क्योंकि 100 में 4 का डिवाइड जाता है। क्या ये 1000 जो होता है वो 100 टेंजा होता है, तो इस नंबर में भी 4 का डिवाइड जाएगा, मतलब 3 इंटू 1000 इज डिविजिबल बाय 4, 8 into 100 is divisible by 4 if number made by the last 2 digit. So here it is 48. We all know 48 is divisible by 4. That's why the complete number 3848 will be divisible by 4. Have you got my point, guys? I hope it is crystal clear to you guys.
ध्यान देगा इस, मैंने एक नंबर लिया 37634 और आपसे पूछा क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो आप चेक करेंगे केवल लास्ट के 2 डिजिट, या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। देखो और इजी एग्जांपल मैं आपके लिए कर सकता हूं, वैसे मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है, लेकिन अगर मैं नंबर लिखा है 36734, ये जो छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं पूरी क्वांट में हेल्प करने वाली है स्टूडेंट्स। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि सर आई कैन ब्रेक दिस नंबर एज 36,700 प्लस 34? अरे बोलो हाँ यार। क्या ये 367 के बाद डबल जीरो है, मतलब 367 इंटू 100 आई कैन राइट दिस प्लस 34? क्या ये नंबर 100 का मल्टीपल है? क्या इसमें 4 का डिवाइड दूंगा तो पूरा पूरा चला जाएगा? हाँ सर, डिनोमिनेटर इज गेटिंग कंप्लीटली कैंसल्ड, मींस दिस नंबर वाज डिविजिबल बाय 4. So what will be the remainder? The remainder will be depending on the number made by the last two digit 34. आप चाहे तो पूरे नंबर में 4 का डिवाइड दो, चाहे तो लास्ट 2 डिजिट में 4 का डिवाइड दो, रिमाइंडर आपको सेम मिलेगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट गाइस? तो 34 में 4 का डिवाइड दिया, 4 8 32, रिमाइंडर इज 2। क्या मेरी बात समझ में आई? इस पूरे नंबर में अगर डिवाइड देके 4 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना है, इससे अच्छा आप केवल लास्ट की 2 डिजिट में डिवाइड देके रिमाइंडर निकाल लो। हैव यू गॉट माय पॉइंट? So this is the basic behind this. Number made by last 2 digit must be divisible by 4. अगर लास्ट के 2 नंबर किसी भी नंबर के 4 से डिविजिबल है, लास्ट 2 डिजिट से मिलकर बना जो नंबर है वो अगर 4 से डिविजिबल है, तो आपका पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, जस्ट लाइक दिस। बच्चे ध्यान दें, क्या मैं इस 3848 को 3800 प्लस 48 लिख दूं? अरे सॉल्व करने में मुझे ये मिल जाएगा। क्या ये नंबर 38 इंटू 100 लिखा है? हाँ सर, प्लस 48। सर इस नंबर को सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये नंबर तो 100 से डिविजिबल बनना है फॉर श्योर। अरे क्या मेरी बात समझ में आई? ये नंबर तो 100 से डिविजिबल बनना है फॉर श्योर। 100 से डिविजिबल मतलब 4 से डिविजिबल। तो आपने कहा सर ये तो 4 से डिविजिबल हो गई होगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर 48 4 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। इतनी बेसिक बातें हम कर रहे हैं। अब मुझे आप बताएंगे ना डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। बच्चों ध्यान दें, चलो 4 आपके आगे जाके बहुत काम आने वाला है बच्चों। अगर कोई भी नंबर लिखा है 836923, इसमें 4 का डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप केवल लास्ट 2 डिजिट में, लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनाया बच्चों उसमें 4 का डिवाइड देके 4 5 20 रिमाइंडर इज 3। 4 5 20 रिमाइंडर इज 3। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। रिमाइंडर इज 3। यहां मुझे रिमाइंडर इक्वल टू 3 मिलता है, रिमाइंडर 3 मिल चुका है सर। इसका मतलब इस पूरे नंबर में डिवाइड देता 4 का तो भी रिमाइंडर 3 आता। 83690 प्लस 23। आप कहोगे सर ये तो 100 का मल्टीपल, डबल जीरो लास्ट में 100 का मल्टीपल मतलब 4 से डिविजिबल। रिमाइंडर आपका केवल लास्ट 2 डिजिट से मिलकर जो नंबर बना है वही आपका रिमाइंडर डिसाइड करने वाला है, इफ यू आर डिवाइडिंग बाय 4 ओनली। हैव यू गॉट माय पॉइंट गाइस? तो ये बेसिक से रूल आपको पता हो हमेशा। सिमिलरली गाइस 8 के लिए अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली बात है बच्चों, ठीक है, कोई 5 डिजिट का नंबर मैं 8 के लिए लास्ट कर रहा हूं, उसके बाद हम एक कंक्लूजन ले लेंगे ABCDE। 5 डिजिट का नंबर था, ये था आपका 10,000 A प्लस 1000 B प्लस 100 C प्लस 10 D प्लस E। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? देखो 1000 जो होता है ना, समझना मेरी बात को, देखो ये चीज समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्या बच्चों ये 2 इंटू 5 इंटू डी लिखा है? क्या ये जो लिखा है वो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू डी लिखा है? अरे यार ये 5 स्क्वायर 25 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 25 4 100 होता है। बोलो यस और नो? इतनी छोटी बात है। क्या अगला नंबर 1000 जो लिखा है वो 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब इंटू बी लिखा है?
सॉरी गाइस, कुछ गलत किया है क्या? ए बी सी, यहाँ सी था ना, सॉरी बच्चों, यहाँ सी है आपका, 100 सी कर लो इसको, एक ही बात है वैसे। 100 सी प्लस 10 डी प्लस ई, यहाँ भी से आप सी करो। क्लियर ना? ये आपका ये बना, और यहां आपका ये कितना बनता है बच्चों? 10,000 मतलब 100 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू, ये आपके नंबर लिखे हैं बच्चों। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर मैं 8 के लिए चेक कर रहा हूं, 8 इज नथिंग बट 2 क्यूब, क्या बच्चों ये नंबर 1000 जो होता है वो 8 का मल्टीपल होता है? 1000 जो होता है बच्चों, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब करने पे 1000 आता है। 2 क्यूब का 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आएगा। मतलब 1000 इज मल्टीपल ऑफ 2 क्यूब, 1000 इज मल्टीपल ऑफ 8, इट मींस 1000 इज डिविजिबल बाय 8। अरे बोलो यस और नो? तो 1000 अगर 8 से डिविजिबल है तो उससे बड़ा 1000 का मल्टीपल कोई भी 10,000 1000 का मल्टीपल होता है, तो उसमें भी 8 का डिवाइड जाना ही जाना है। तो आपको ये पता पड़ा बच्चों की लास्ट की 3 डिजिट डिसाइड करेगी, लास्ट की 3 डिजिट से मिलकर जो नंबर बना है वो डिसाइड करेगा कि पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर होती है? बोलो हाँ या ना। कोई भी नंबर लिखा है 367803, इस नंबर में मैं अगर 8 का डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 8 का अगर डिवाइड दे रहे हो तो लास्ट के 3 डिजिट आपको से जो नंबर बना है आपका, उसमें आप 8 का डिवाइड देकर रिमाइंडर निकाल लो, आपका आंसर 3 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। आप इस बात को ऐसा समझ चुके हैं, आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 3 डिजिट लास्ट में लिखी है, क्या मैं इसको 367,000 प्लस 803 लिख सकता हूं? इनको मैं सॉल्व करूंगा, वापस मुझे ये नंबर मिल जाएगा। क्या ये नंबर 1000 का मल्टीपल बना? 367 इंटू 1000 प्लस 803, ये 1000 का मल्टीपल है मतलब 8 का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है मतलब 8 से डिविजिबल है। पूरे नंबर में हमको जो लास्ट की 3 डिजिट का नंबर था बच्चों, वही नंबर डिसाइड कर रहा है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। आई होप ये बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है स्टूडेंट्स। तो क्या इस बात से एग्री करते हैं बच्चों? फॉर 2 4 8 वी हैव डिस्कस्ड। फॉर 16 बच्चों 2 के लिए, 2 जो होता है वो 2 की पावर 1 होता है, 4 2 स्क्वायर होता है, 8 2 क्यूब होता है, और 16 2 की पावर 4 होता है। बोलो हाँ यार। इसके लिए हमने रूल लिख लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है, लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 2। इसको हम लिख चुके हैं गाइस। इसके लिए लिखे नंबर मैड बाय लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। ये आपका रूल बनता है। आई थिंक विजिबल है सब कुछ। और 2 क्यूब, क्या हम 2 क्यूब के भी ऑब्जर्व कर चुके हैं? नंबर मैड बाय लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। क्या मेरी बात क्लियर हुई? 16 के लिए आप मुझे बताएंगे बच्चों, वहां एक डिजिट थी, जहां 2 डिजिट है या 3 डिजिट है, तो बच्चों 2 स्क्वायर के लिए 2 डिजिट होनी चाहिए लास्ट की, 2 क्यूब के लिए लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, 2 की पावर 4 के लिए लास्ट 4 डिजिट देखेंगे। हैव यू गॉट माय पॉइंट? लास्ट 4 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 16। बच्चों 32 के लिए मुझे रूल बताओ, 32 के लिए क्या होगा? आप बोलोगे 32 के लिए 2 की पावर 5 सर, तो यहां बोलेंगे सर नंबर मैड बाय लास्ट 5 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 32। 64 के लिए क्या रूल होगा? 2 की पावर 6। आप बोलोगे सर 64 के लिए नंबर मैड बाय लास्ट 6 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 64। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी? कितनी इजी बात है। अब बच्चों कोई इंटरव्यू में आपको पूछ ले
व्हाट इज द रूल फॉर 2:31? तो आप बोलोगे लास्ट 31 नंबर मेड बाय लास्ट 31 डिजिट्स must be divisible by 2:31. Have you got my point? For 2:n, what is the rule, guys? Last n digit, number made by last n digits must be divisible by what? 2:n. बच्चों ध्यान दें, लास्ट की n डिजिट से जो नंबर बना है वो 2:n से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट की 3 डिजिट से जो नंबर बना है वो 2³ से डिविजिबल होना चाहिए, तभी जाके वो 8 से डिविजिबल हो पाएगा। बोलो हाँ या ना। तो ये आपका रूल निकल के आता है स्टूडेंट्स। आई होप सारी बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। 2 अगर बेस में आपका, तो इन नंबर्स को लेकर आप कभी परेशान नहीं होंगे। बच्चों बात करते हैं हम 5 के लिए, 5, 25 उन सब नंबर्स के लिए। 5, 25, 125। हमको पता है बच्चों कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तभी होता है जब यूनिट प्लेस पे 0 या 5। लेकिन नहीं सर, ये बात हो गई रटने की, ये बात हो गई रटने की। समझना मेरी बात को। कोई भी नंबर है 4 डिजिट का, ABCD, मतलब वो नंबर 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D लिखा है। बोलो हाँ या ना। क्या ये सभी नंबर 10 के मल्टीपल है? क्या ये सभी नंबर 10 के मल्टीपल है? हाँ सर। सर 10 में तो 5 का डिवाइड जाता है, मतलब 10 के सभी मल्टीपल में 5 का डिवाइड जाना ही जाना है। बोलो हाँ या ना। अरे यार 10 के सभी मल्टीपल अगर कभी बुरी लग जाए मेरी बात, सर ने क्या बोल दिया, तो दिमाग लगाओ इस बात पे कि 10 का कोई मल्टीपल 5 से डिविजिबल होता है। 10 का मल्टीपल पहला 20 है, क्या वो 5 से होता है? 10 का तीसरा मल्टीपल 30 है, क्या वो 5 से डिविजिबल है? 10 का कोई भी मल्टीपल हो बेटा इंटू x, इसमें 5 का डिवाइड दूंगा तो क्या डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो रहा है? हाँ सर। तो 10 के सभी मल्टीपल में 5 का डिवाइड जाएगा। इतनी मासूमियत भरी बात मैं आपको समझा रहा हूं। तो आप बोलोगे ये तो 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, इसके आगे भी अगर नंबर होते तो वो भी 5 से डिविजिबल होते हैं। बोलो हाँ या ना। बिकॉज आपको यहाँ 1000 मिला, आगे 10,000 मिलता, फिर उसके बाद 1 लाख मिलता, उसके बाद 10 लाख, फिर 1 करोड़ ऐसे मिलता। तो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, ये केवल आपको लास्ट नंबर बता देगा। बोलो हाँ या ना। अगर लास्ट नंबर 5 से डिविजिबल हुआ, अगर लास्ट नंबर 5 से डिविजिबल हुआ तो ही आपका पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होता है। दैट्स इट। क्लियर? इसीलिए बच्चों हमको पता है बच्चों कि 0 एंड 5, लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 रखोगे तो ही पूरा नंबर 5 से डिविजिबल आएगा। बोलो यस। अगर आपने कभी बोल दिया 3, 5, 6, 3, 2, इस नंबर में 5 का डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो बच्चे बोलेंगे सर केवल लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट 2 है सर, या क्या मैं इस नंबर को लिख सकता हूं 3, 5, 6, 3, 0 + 2। ये नंबर तो 10 का मल्टीपल है सर, मतलब ये 5 से डिविजिबल है। 2 रिमाइंडर आएगा। बोलो यस। क्या मेरी बात किस तरह की? मेरी बात समझ में आ चुकी है आई थिंक। लास्ट डिजिट 5 के लिए हम क्या लिख रहे हैं बेटा? लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। क्लियर? नाउ गाइस, last digit must be divisible by 5. For 25, what is the rule guys? Last 2 digit, यानी लिख लो नंबर मेड बाय लास्ट 2 डिजिट must be divisible by 25। बाय 25। क्या ये बात किस तरह क्लियर है? इसी एग्जांपल को ले लो बच्चों, मैं इंक आपके लिए चेंज कर लेता हूं। बच्चों क्या ये नंबर 100 का मल्टीपल है? 100 25 4 100 होता है, ये नंबर 25 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 25 से डिविजिबल है। 10C + D, ये लास्ट की 2 डिजिट का नंबर डिसाइड करेगा बच्चों कि क्या पूरा नंबर आपका 25 से डिविजिबल है। और एक्सप्लेन कर दूं मैं आपके लिए,
मैंने कहा कि 3365 लिखा है, क्या ये नंबर 25 से डिविजिबल है? आप बोलोगे सर लास्ट के दो डिजिट देख लिए हमने, 25 1 25, 25 2 50, 25 3 75, 25 4 100, दैट्स इट। क्योंकि इन लास्ट दो डिजिट में 25 का डिवाइड नहीं जाता है, इसीलिए इस पूरे नंबर में 25 का डिवाइड नहीं जाएगा। और डिवाइड देने पे रिमाइंडर कितना आएगा? 65 में दिया 25 का डिवाइड, 25 2 50, रिमाइंडर इज 15। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर है? बोलो यस। काफी इजी एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों मैं आपके लिए, लेकिन बात समझ में आ जानी चाहिए बच्चों। ऐसे ही अगर बच्चों नंबर लिख दिया 393337865575, क्या ये नंबर 25 से डिविजिबल होगा? आप बोलोगे सर लास्ट दो डिजिट देखिए, लास्ट दो डिजिट में अगर 25 से डिवाइड जाता है मतलब पूरे नंबर में 25 से डिवाइड जाएगा। यहां से 25 सीधे 75 दिख रहा है, सब जाएगा। बोलो ये सो। अगर मैं यहां लास्ट में 0 0 लगा दूं, इतना बड़ा नंबर कर दूं, 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, लिख लेना इसको आपकी नोटबुक के अंदर। 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर 0 टाइम्स, रिमाइंडर इज ऑलवेज 0। क्लियर? आगे काम आएगा बच्चों, आगे जब ट्रिपलेट रूल पढ़ेंगे तो इस बात को आप और गहरे से समझ पाएंगे, लेकिन इस स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान रखें, 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। नाउ गाइस, क्योंकि लास्ट के दो डिजिट में 25 का डिवाइड जाता है, इसीलिए पूरे नंबर में 25 का डिवाइड जाता है। अगर यहां लास्ट में 31 लिखा होता, इतना बड़ा नंबर लिखा है 93378657500031, इसमें 25 का डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर लास्ट की दो डिजिट में 25 का डिवाइड दो, रिमाइंडर 6 आ रहा है, इसीलिए इस पूरे नंबर में 25 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर 6 ही आएगा। पूरे नंबर में डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट की दो डिजिट में चेक कर लेंगे, और उसका बेसिक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। सिमिलरली बच्चों मुझे आप बताएंगे व्हाट विल बी द रूल फॉर 125? आप बोलेंगे नंबर मेड बाय लास्ट थ्री डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 125। कितनी इजी बात है। और 625, नंबर मेड बाय लास्ट थ्री लास्ट फोर डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 620। बच्चों क्या मेरी बात से एग्री करते हो? 5 की पावर 1 है तो केवल लास्ट डिजिट देखा, 5 स्क्वायर था तो लास्ट टू डिजिट देखे, 5 क्यूब था तो लास्ट थ्री डिजिट देखे, 5 की पावर 4 है तो हम लास्ट फोर डिजिट देख रहे हैं, 5 की पावर 5 के लिए वी हैव टू चेक लास्ट 5 डिजिट। बोलो हाँ या ना। क्लियर? एंड सो ऑन, ये टेबल आगे से आगे चलती चली जाएगी, जस्ट लाइक 2। आई होप 2 इज टू द पावर n और 5 इज टू द पावर n के लिए आप की फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं उन सबकी डिविजिबिलिटी को लेके आप काफी किस तरह क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है। क्लियर गाइस? अब बच्चों कुछ और अच्छे रूल मैं आपको पढ़ा हूं, है ना? ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसमें पर्टिकुलरली डिविजिबिलिटी ऑफ 9 की बात जो हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक पूरा एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखेंगे, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सम, जो कि आपके कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देता है। कई बार अगर आपको वो बेसिक बातें पता है तो आप आपकी कैलकुलेशन को बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो हाउएवर उसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड 9 ही पढ़ रहे हैं, लेकिन 9 आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देगा इस क्या होती है डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड 9। पहले हम बात करते हैं बच्चों डिविजिबिलिटी ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो क्या ये रूल आपको पता है स्टूडेंट्स? सम ऑफ, इसके पीछे का बेसिक भी मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर must be divisible by must be divisible
बाय 3। बहुत इजी बात है। कोई भी नंबर लिखा बच्चों, मैंने नंबर लिखा 156, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो आपने सम ऑफ डिजिट लिखा 1 + 5 + 6, आपको पता पड़ा सर ये 12 आ रहा है, क्योंकि 12 में 3 का डिवाइड जाता है, क्योंकि 12 में 3 का डिवाइड जाता है, इसीलिए इस नंबर में भी 3 का डिवाइड जाएगा। माना कि आपको ये भी नहीं पता पड़ पाता कि 12 में 3 का डिवाइड जाता है, तो आप वापस इस नंबर को ऐड कर लो 1 + 2, मतलब डिजिट्स का सम करते चले जाओ, बोलो हाँ या ना। 1 + 2 ये कितना अंत नंबर जो आपको मिल रहा है बच्चों, कोई नंबर जो आपको जहां आपको पता पड़ जा रहा है ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, लास्ट में जो नंबर मिल रहा है सर वो नंबर 3 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा नंबर 136 जो था वो 3 से डिविजिबल था। अगेन गाइस एक नंबर और लिया 83516 क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो आप बोलेंगे स्टूडेंट 8 + 3, आपने सम ऑफ ऑल द 8s करना है। 8 + 3 11 + 5 16 + 1 17 + 6 23 + 2 25 आ रहा है सर। क्या 25 में 3 का डिवाइड जाता है? चेक कर लो एक बार। 11 + 6, ठीक है 25 सब मिल रहा है आपको, क्लियर? 25 सब मिल रहा है। 25 में क्योंकि 3 का डिवाइड नहीं जाता है, इसीलिए दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय, क्लियर? और इस नंबर में अगर 3 का डिवाइड देके रिमाइंडर भी आपको निकालना है गाइस, तो आप वहीं से कैलकुलेट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? आप यहीं से आप 25 में आप इस पूरे नंबर में 3 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालें, इससे अच्छा आप ये जो सम आ रहा है बच्चों आपका, इसको भी आप एक बार और ऐड कर सकते हैं, 2 + 5 = 7। जब तक सिंगल डिजिट का नंबर ना मिल जाए तब तक कर लो। वैसे आपको नहीं पता पड़ जाएगा ये नंबर डिविजिबल है या नहीं, लेकिन रिमाइंडर निकालना है बच्चों, तो इसी नंबर में आप 3 का डिवाइड देके भी रिमाइंडर निकाल सकते हो। 25 में 3 का डिवाइड देते रिमाइंडर 1 आता, 7 में 3 का डिवाइड दिया रिमाइंडर 1 आता, बोलो हाँ या ना? अरे ये बात तो पता है ना, पूरी रिमाइंडर थ्योरम आपका इंतजार कर रही है हाउएवर, लेकिन 3 2 या 6 रिमाइंडर इज 1, ये सेकंड क्लास की कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं आपको, क्लियर? नाउ आई थिंक यहां तक की बातें किस तरह क्लियर है आपको, कोई दिक्कत आपको नहीं है स्टूडेंट्स? ना सिमिलरली बच्चों बच्चों ध्यान दें, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या होता है बच्चों? डिविजिबिलिटी ऑफ 9 यहां समझना बच्चों, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत काम आएगा आगे जाके। डिविजिबिलिटी ऑफ 9, सम ऑफ ऑल द रेट्स ऑफ द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। हम क्या करते हैं बच्चों, मैंने कोई नंबर लिया 13527 342, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? तो आप चेक करेंगे बच्चों, क्या सम ऑफ ऑल द डिजिट्स 1 + 3 + 5 + 2 + 7 18 बना, 18 + 3 + 4 + 2 18 + 9 27 बना, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स 27 आ रहा है सर, इसको भी आप फर्दर ऐड कर सकते हैं 2 + 7। अगर आपको ये लास्ट में 9 मिल रहा है बच्चों, सभी डिजिट्स को ऐड कर देना, कब तक? until we get a single digit number. I am repeating my words. I am adding all the digits, till then I am getting a single digit number. That process is called digital sum. This is very very important guys, very very important. Digital sum क्या होता है, पूरी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, एक अलग से क्लास होगा इस पे पूरा, लेकिन डिजिटल सम कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर ये डिजिटल सम आपका 9 से डिविजिबल आ रहा है, तो आपका नंबर, पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। इस नंबर में 9 का डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है। यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एज वेल, और आप मैन्युअली भी डिवाइड दे सकते हैं। मैंने कहा आपको 8532, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे 8 + 5 13 + 5, हाँ सर
एक नंबर लिखा है आपने जिसका सम 18 आ रहा है, क्योंकि 18 9 से डिविजिबल होता है, इसको आप वापस 1 + 8 भी कर सकते हैं। देखो आपको 9 मिल गया डिजिटल सम। अगर 9 आपको डिजिटल सम मिल रहा है, इसका मतलब आपका नंबर 9 से डिविजिबल है फॉर श्योर। केवल 9 के लिए हम बात कर रहे हैं, इसके पीछे का बेसिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फॉर श्योर, टेंशन ना ले। ओके नाउ गाइस, अब बच्चों अगर मैं बात करूं आपके लिए, मैंने कहा आपको कोई भी नंबर लिखा है 362931, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? आप बोलोगे सर हमने चेक किया, 3 + 6 9 + 2 11 + 9 20 + 3 + 1, ये तो 24 आ रहा है। हैव यू गॉट माई पॉइंट बच्चों? ये तो 24 आ रहा है, और 24 का डिजिटल सम, क्योंकि 24 में 9 का डिवाइड नहीं जाता है, इसीलिए इस पूरे नंबर में भी 9 का डिवाइड नहीं जाएगा। इसको आप वापस फर्दर ऐड कर सकते हो, 2 + 4 = 6, या नहीं बोल सकते हो क्योंकि 6 में 9 का डिवाइड नहीं जाता है, इसीलिए इस पूरे नंबर में भी 9 का डिवाइड नहीं जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? तो अगर सम ऑफ ऑल द इट्स इज डिविजिबल बाय 9, तो ही वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, वरना वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। बच्चों एक काम और कर सकते हैं हम, पूरा ऐसा ऐड करने के बजाय, जब आप डिजिटल सम कर रहे हैं, जब आप चेक कर रहे हैं कि नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो डिजिटल सम कैलकुलेट करते वक्त आप 9 को इग्नोर भी कर सकते हैं। 9 6 + 3 9 बचा कितना, 2 + 3 + 1 कितना बना 6। देखो आपका 6 ही आपका डिजिटल सम आ रहा है। इस नंबर में कुछ इग्नोर कर सकते हैं क्या आप? आपने कहा सर चलो यहां इस नंबर को सीखें। 5 3 1 9 बना, 2 और 7 9, 3 + 4 7 + 2 9। बच्चों सारे नंबर 9 जो सम आया आपका, वो 9 का मल्टीपल आया है, बोलो हाँ या ना? दैट्स इट। क्लियर बच्चों? अगर आपका नंबर 9 आपके सारे बन चुके हैं, तो आपका डिजिटल सम आप डायरेक्ट क्या ले लो, 9 ले लो, वो आपको 9 का मल्टीपल मिलना है। देखो आपका सम आया 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल अगर आएगा तो उसका सिंगल डिजिट डिजिटल सम जब आप निकालोगे, डिजिटल सम आप कब तक निकालोगे जब तक सिंगल डिजिट नंबर ना मिल जाए, वो सिंगल डिजिट नंबर आपको हमेशा 9 ही मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से हम निकालते हैं बच्चों डिजिटल सम। 35621 9 क्यों ले रहा हूं मैं, 342, इसका आपको बताना है कि डिजिटल सम कितना होगा। तो आप 9 को इग्नोर कर सकते हो, आप बोलोगे सर 3 4 7 और 2 9 खत्म, 6 और 3 खत्म, 6 और 3 9, उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। 5 + 2 + 1 करते तो भी आपका डिजिटल सम 8 आ जाता, बोलो हाँ। आप चाहो तो मैं ऐड कर सकते हो पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 + 5 8, 8 + 6 14, +2 16 + 1 17, 17 + 3 20 + 4 24 + 2 26। सभी डिजिट्स को ऐड करने पे 26 आया। वो क्या 26, 2 + 6 = 8 आपको मिल रहा है। तो इतना समय खराब करने के बजाय आप 9 को ऐसे इग्नोर भी कर सकते हो while you are calculating the digital sum. While you are calculating the digital sum, you can ignore the 9. Okay, now guys, यहां पे आप ये बात भी कर सकते हो, digital sum is equal to the remainder when we divide the number by 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार अप्लाई करेंगे इसको। इस नंबर में 9 का डिवाइड दूंगा, रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसमें 9 का डिवाइड देने की जरूरत नहीं है कि नंबर लिखा 362931 और इसमें 9 का डिवाइड दिया ऐसे 9 4 जा 36, रिमाइंडर 0, 2 में 9 एक बार 0 आपने यहां निकाला,
तो यहां 2 और 9 आया, ऐसे कैलकुलेट किया, 9 3 27, ऐसे आपने लिखा। एक तरीका तो ये है, आप रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। और एक क्या है बच्चों, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, डिजिटल सम कर देंगे, दैट्स इट। ये 6 जो आ रहा है, इस नंबर में 9 का डिवाइड दूंगा, रिमाइंडर 6 आएगा। इस नंबर में 9 का डिवाइड दूंगा, रिमाइंडर 8 आएगा। इस नंबर में 9 का डिवाइड दिया तो डिजिटल सम 9 आया, 9 में 9 का डिवाइड जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस नंबर में डिजिटल सम 9 आ रहा है सर, मतलब 9 का डिवाइड जाता है 9 के अंदर, तो रिमाइंडर 0 है। क्या मेरी बात किस तरह क्लियर है बच्चों? मैंने आपको कहा कि आपको बताना है कि 8 3 1 2 6 7 3, इस नंबर में 9 का डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो बच्चे बोलेंगे सर हम डिजिटल सम निकाल लेंगे। बोलो हाँ या ना। हम क्या करेंगे, हम 9 को इग्नोर करते चले जाएंगे। 6 3 7 2 1 और 8। अरे 6 और 3 9 मैंने इग्नोर कर दिया, 7 और 2 9 मैंने इग्नोर कर दिया, 8 और 1 9 मैंने इग्नोर कर दिया, बचा 3। बच्चों इस नंबर में आप अगर 9 का डिवाइड देते हो, रिमाइंडर आपका 3 आएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्या ये बात आपको किस तरह क्लियर है स्टूडेंट? एक एग्जांपल और ले लिया मैंने, 4 3 5 1 6 8 3 2 1। इस नंबर में 9 का डिवाइड दूंगा, रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर एक काम करो, आप निकालो डिजिटल सम। हम सब इन सभी डिजिट्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बात सीख चुके हैं हम कि जब भी सम हमारा 9 बनेगा हम इग्नोर कर सकते हैं। 1 और 8 9 इग्नोर, 6 और 3 9 इग्नोर, 5 और 4 9 इग्नोर। बचा कितना बच्चों? 3 + 1 + 2, 3 + 1 + 2, तो ये आपका बनता है 6। मतलब इस नंबर में अगर मैं 9 का डिवाइड दूं तो रिमाइंडर मेरा 6 बन रहा होगा। क्या ये बात किस तरह क्लियर है? आप चेक भी कर सकते हो। 7 + 5 12, 13 और 6 19 + 11 30 + 3 33, 33 मतलब 3 + 3 6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? क्लियर? तो आपका डिजिटल सम 6 आ रहा होगा। इस नंबर में 9 का डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 6 आएगा। डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम इज इक्वल टू रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड द नंबर बाय 9, दैट्स इट। आई थिंक ये बात किस तरह क्लियर है? लास्ट एक्सप्लेनेशन है बच्चों इस क्लास का, उसको आप बहुत अच्छे से समझ ले, बिकॉज ये बातें बहुत काम की आपके लिए होने वाली है ना। कोई नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं। कैसे? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स से। कोई भी नंबर बच्चों, चाहे 4 डिजिट का हो या 5 डिजिट का हो या 2 डिजिट का हो, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। बेस वैल्यू हमने सेकंड क्लास में पढ़ा था बच्चों, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। while we are learning how to read the numbers, if in number it is written there 4562, तो ये जब हम सीख रहे थे बच्चों की क्यों इसको हम 4562 बोलते हैं, तब ये बात सीखी थी आपने बेस वैल्यू की। ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है। क्लियर? तो ये 1000 ई प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी, बोलो यस और नो। एक 4 डिजिट के नंबर को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, मैं 5 डिजिट, 6 डिजिट, 8 डिजिट, कोई भी नंबर ले सकता हूं। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि इस 1000 ए को आई कैन राइट 999 ए प्लस ए, 100 बी कैन बी रिटर्न एज 99 बी प्लस बी, 10 सी कैन बी रिटर्न एज 9 सी प्लस सी प्लस डी। हैव यू गॉट माई? अब बच्चों ध्यान देना, बहुत अच्छी बात होने जा रही है। मैंने इन सभी नंबर को एक साथ लिखा, तो ये बना 999 ए प्लस 99 बी प्लस 9 सी, और जो बच गया बच्चों वो क्या बच गया? प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्या ये वैल्यूज आपको किस तरह क्लियर है? ए बी सी एंड डी। बच्चों ध्यान से देखो, क्या ये सभी नंबर 9 से डिविजिबल है? क्या ये सभी नंबर 9 से डिविजिबल है? इनमें 9 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है या नहीं? कैन यू टेल मी गाइस? ये नंबर 9 से डिविजिबल है फॉर श्योर।
तो हमारा पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा या नहीं, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पे डिपेंड कर रहा है। अगर सम ऑफ ऑल द इट्स 9 से डिविजिबल होंगे तो ही आपका पूरा नंबर 9 से डिविजिबल बन पाएगा, बोलो यस और नो। अगर ये सम डिविजिबल नहीं है तो आपका पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं बन पाएगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट गाइस? तो दिस इज द बेसिक बिहाइंड दिस। आप इसको 5 का एग्जांपल लेके भी कर सकते हैं। 5 का एग्जांपल लेने के बाद आपको 9999 ए प्लस ए 999 बी प्लस बी 99 सी प्लस सी 9D प्लस डी प्लस ई मिल रहा होगा इस केस के लिए। वो मैं नहीं ले रहा हूं, आपको बात समझ में आ चुकी है कि पूरा नंबर, ये नंबर जो मिले हैं सर सम ऑफ ऑल द इट्स के अलावा ये सभी 9 से डिविजिबल थे, ये सभी 9 से डिविजिबल थे। तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा या नहीं, ये केवल हमें लास्ट में जो हमारा सम ऑफ ऑल द रेट्स बताए ये बचा है, ये बताने वाला है। आई होप यहां तक की बातें क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट नहीं है इस क्लास के अंदर। बहुत बेसिक क्लास हुआ है, बहुत बेसिक कंसेप्ट हमने कवर किए हैं। आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे कंसेप्ट आपका वेट कर रहे हैं। इवन इन द नेक्स्ट क्लास हम 7, 11, 13 के लिए ट्रिपलेट रूल सीखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ट्रिपलेट रूल से। So we are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much, guys.